गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे। डायनेमिक्स ट्रैक का पुश हमने बना लिया था। अब आज अपन को डिफाइन करना है डायनेमिक्स ट्रैक के लिए पॉप। पॉप बनाने से पहले डायग्रामेटिकली देख लें अपन पॉप को काम करना कैसे है, तो आपको लॉजिक इमेजिन करने में हेल्प मिलेगी। पॉप असाइनमेंट था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनाया आपने। ठीक, तो अब आप डायग्राम देखो और पहचानो, सेम कोड लिखा है। इस समय स्टैक की स्थिति मान लीजिए पॉप के कॉल के पहले कुछ ऐसी है कि स्टैक के अंदर 3 नोड्स ऐड हुए हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है। कौन किसे पॉइंट कर रहा होगा? अगर ये एक डायनेमिक स्टैक है तो कौन किसे पॉइंट कर रहा होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ के गए हैं आप। ये 30, ये 20, ये 10। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट कर रहा होगा सेकंड को, सेकंड पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट को। फर्स्ट के नेक्स्ट में नल होगा और सेकंड के नेक्स्ट में होगा 1000 और थर्ड के नेक्स्ट में होगा 2000। और टॉस कहां पर होगा? टॉस बिल्कुल टॉप पे होगा और टॉस में होगा 3000। यही डायग्राम है। क्या हो जाना चाहिए पॉप के बाद? आफ्टर फर्स्ट कॉल टू पॉप। क्या हो जाना चाहिए? ये था बिफोर पॉप। क्या चेंज आ जाएगा? गुड, 30 हट जाना चाहिए। अब टॉप नोड बन जाना चाहिए 20। 20 पॉइंट करेगा आप 10 को, वो पहले भी कर ही रहा था। और टॉस में क्या आएगा? गुड, टॉस में आ जाना चाहिए 20 का एड्रेस। टॉस शुड नाउ बी कनेक्टेड टू 20। गुड, ये हुई बात फर्स्ट कॉल के बाद की। सेकेंड कॉल के बाद क्या होना चाहिए? आफ्टर सेकेंड कॉल, आफ्टर सेकेंड कॉल सिर्फ एक नोड रह जाना चाहिए स्टैक में 10, और टॉस उसी को पॉइंट करने लग जाएगा। एंड फाइनली आफ्टर थर्ड कॉल क्या होगा? टॉस होना चाहिए और टॉस में आ जाना चाहिए नल। यही होगा। ठीक है, बताइए क्या कोड लिखा आपने? करिए चैट विंडो में पेस्ट, और अगर नहीं लिखा है तो करिए जल्दी अटेम्प्ट।
ठीक है अनमोल, सही है कोड। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों का कोड? चलो देखो, मैच करिए अब आप। रिटर्न टाइप इंट, नाम पॉप, आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रक्ट स्टैक डबल पॉइंटर, पीटॉस, अंदर एक वेरिएबल एक्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब देते चले, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? व्हाट शुड वी डू एट फर्स्ट? गुड, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए चेकिंग फॉर अंडरफ्लो। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए स्टैक में कुछ है भी कि नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो डिलीशन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, राइट? तो पहला स्टेप होगा इफ वैल्यू एट पीटॉस डबल इक्वल्स टू नल। अगर ऐसा है तो अपन प्रिंटफ में जाकर लिख देंगे स्टैक अंडरफ्लो, और यहीं से कर जाएंगे रिटर्न -1 के साथ। कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न टाइप अपन ने इंट रखी हुई है, तो लिख दिया मैंने -1। अब अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब स्टैक में डेटा है। ओके, तो अब हमें चाहिएगी एक पॉइंटर की हेल्प। तो एक यहां पर लोकल पॉइंटर और बनेगा, स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर टेम्प। टेम्प कहां पॉइंट करेगा? टेम्प पॉइंट करेगा वैल्यू एट पीटॉस पे, करेगा? वेरी गुड। इसके बाद आप एक्स के अंदर स्टोर कर लीजिए वैल्यू एट पीटॉस का डेटा। अभी वैल्यू एट पीटॉस कहां पर है? वैल्यू एट पीटॉस अभी कहां पर है? ये अभी टॉप नोड पे है ना? राइट, तो एक्स के अंदर आ जाएगा उस टॉप नोड का डेटा जो हमारे केस में है 30। फिर इसके बाद हम वैल्यू एट पीटॉस को शिफ्ट करते हैं एक नोड नीचे बाय राइटिंग वैल्यू एट पीटॉस इक्वल टू टेम्पेरो नेक्स्ट। अब कहां जाएगा ये? अभी आ जाएगा सेकंड नोड पे। ओके, फिर इसके बाद टेम्प को कर दीजिए फ्री। टेम्प अभी भी फर्स्ट नोड पे, उसे फ्री कर दीजिए। फिर इसके बाद फिर एक्स को कर दीजिए आप रिटर्न। हो जाएगा ये? समझ आया? तो अगर एक नोड हुआ तो भी चलेगा ये कोड। याद रखिएगा, अगर एक ही नोड था तो वैल्यू एट पीटॉस में नल आना चाहिए। आएगा? अगर एक ही नोड है तो बिल्कुल आएगा। अगर स्टैक में एक ही नोड है तो जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा वैल्यू एट पीटॉस इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, इसके कारण वैल्यू एट पीटॉस में आ जाएगा नल। सही है? गुड, चलो बड़े आगे। अब ये हुआ स्टैक का इंप्लीमेंटेशन। अब करना है अपन को क्यू को डायनेमिकली इंप्लीमेंट। लिंक लिस्ट की अगली एप्लीकेशन है इंप्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। क्या हुआ? डेल एनी में नहीं बना? दो पॉइंटर्स लिए, कौन से दो? दो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स? दो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, एक ही पॉइंटर से हो जाएगा। दो क्यों चाहिए? दो की जरूरत क्यों पड़ी? एक टेम्प और एक प्रीवियस, ऐसा? शो करो।
हाँ कर सकते हैं सुमित। चलिए मैं ये क्यू के बारे में डिस्कस कर लो अनमोल, फिर आपका कोड देखता हूं। चलिए पहले क्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अब बताइए क्यू को अगर आप डायनेमिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो कितने पॉइंटर्स चाहिए, पहले तो ये बताएं। स्टैक के लिए एक टॉस चाहिए था हमें, क्यू के लिए कितने चाहिएंगे? क्यू के लिए हमें 2 चाहिएंगे। ओके, एक रहेगा फ्रंट और एक रहेगा रियर। फाइन, दोनों में इनिशियली क्या होगा? दोनों में इनिशियली क्या होगा? दोनों में इनिशियली नल होगा, जो इंडिकेट करेगा कि क्यू इस वक्त एम्प्टी है। ठीक है, अब जब पहला नोड बनेगा तो कौन कहां पॉइंट करेगा? जब पहला नोड क्रिएट होगा तो कौन कहां पॉइंट करेगा? तो जवाब है जब पहला नोड क्रिएट होगा, ये हमारा पहला नोड है। ओके, इसके अंदर डेटा है, इसका एड्रेस मान लीजिए 1000। नेक्स्ट में इसके नल होगा, तो दोनों ही पॉइंट करेंगे इस नोड को। करेंगे, रियर भी बढ़ेगा और फ्रंट भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। रियर में भी 1000 आएगा, फ्रंट में भी 1000 आएगा। ये है पहले नोड के क्रिएट होने के बाद की कहानी। ठीक है, इतना क्लियर? अब दूसरा नोड जब क्रिएट होगा, तो ये दूसरा नोड है, 20 है, एड्रेस इसका मान लेते हैं 2000 है। ये पहला नोड है जिसमें 10 है, जिसका एड्रेस 1000 है। अब कैसे कनेक्ट होंगे ये? कौन किसे पॉइंट करने वाला है? 10 20 को करेगा कि 20 10 को करेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन किसे पॉइंट करना चाहिए, 10 20 को कि 20 10 को? वेरी गुड, 10 पॉइंट करेगा 20 को, ऐसे, राइट? ओके, तो 10 के पास आ जाएगा 20 का एड्रेस, जो हमारे केस में होगा 2000, ऐसे ही होगा। और 20 में रहेगा नल। और फ्रंट कहां होगा? फ्रंट अभी भी पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड को। और रियर कहां पहुंचेगा? रियर कहां पहुंचेगा? रियर रियर पहुंचेगा 2000 पे, राइट? ठीक है, अब बताइए 30 ऐड होगा तब क्या होगा? इसी क्यू में अब हम तीसरा नोड ऐड करते हैं 30, तब डायग्राम में क्या चेंज आएगा? अगर 30 ऐड होता है तो ये 10, ये 20, ये 30, 10 पॉइंट कर रहा है 20 को, अब 20 पॉइंट करेगा 30 को, तो 20 के नेक्स्ट में आना चाहिए 3000, 10 के नेक्स्ट में है 2000, 10 को अभी भी पॉइंट फ्रंट कर रहा होगा, और अब 3000 को कौन पॉइंट करेगा? वहां पहुंच जाएगा रियर। ये है डायनेमिक क्यू, जिसका हमें लिखना है कोड। डायग्राम समझ आ रहे हैं? सब क्लियर है? मूवमेंट भी क्लियर है? चलो आगे बढ़ो फिर। अब आ जाइए कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंटेशन पे। तो क्यू के अंदर क्या क्या रहेगा बताइए फटाफट। क्यू के अंदर क्या क्या रहेगा? गुड, सेम दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा डेटा और एक रहेगा स्ट्रक्ट
क्यू पॉइंटर नेक्स्ट, दो चीजें रहेंगी, है ना। ठीक है, दो फंक्शंस लगेंगे इसमें, एक लगेगा इंसर्ट जो है स्ट्रक क्यू डबल पॉइंटर। कितने आर्गुमेंट लेगा इंसर्ट? इंसर्ट की प्रोटोटाइप बताओ। 3 आर्गुमेंट लेगा बेटा। फ्रंट का एड्रेस लेगा पॉइंटर टू पॉइंटर, रियर का लेगा और एक इंटीजर भी तो लेगा। 3 लेगा ना। रियर और फ्रंट के एड्रेसेस लेगा मनीष, खाली रियर फ्रंट नहीं। चेंज होंगे ना रियर और फ्रंट नाम के पॉइंटर्स, तो इनके एड्रेसेस जाने चाहिए। ठीक है, अब रिमूव की प्रोटोटाइप बताओ। रिमूव का डिक्लेरेशन दीजिए। गुड। INT रेम, आर्ग्यूमेंट टाइप होगा स्ट्रक्ट क्यू डबल पॉइंटर कॉमा स्ट्रक्ट क्यू डबल पॉइंटर होगा। ठीक है, फिर आएगा मेन। मेन में कितने पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे आप लोकली? गुड, 2 पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे आप। स्ट्रक क्यू पॉइंटर फ्रंट कामा पॉइंटर रियर। ठीक है, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू नल, ये आप इनिशियली सेट कर देंगे। इसके बाद फिर आप कॉल करेंगे इंसर्ट को, पास क्या करेंगे उसे? एड्रेस ऑफ फ्रंट, एड्रेस ऑफ रियर और 10। फिर इंसर्ट कॉल होगा, फिर उसे पास होगा एड्रेस ऑफ फ्रंट, एड्रेस ऑफ रियर 20। Like this we'll be giving multiple calls to insert. सही है? ठीक है, अब बनाइए जरा आप इंसर्ट का कोड, जल्दी बना दीजिएगा। डायग्राम देखना है, ऐसे बन जाएगा। बनाइए।
हम्म। ऐसे तो हर बार नया नोड वैल्यू एट फ्रंट को पॉइंट करने लगेगा, ये तो गलत हो गया। हो गया। ठीक है मनीष, बस नीचे रियर का नेक्स्ट नहीं होगा, वैल्यू एट रियर एरो नेक्स्ट होगा। पॉइंटर टू पॉइंटर है ना हमारे पास। हो गया। इतना टाइम इतने से कोड में।
अनमोल, जब सेकंड नोड ऐड होगा तो ये कैसे काम करेगा? तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले को पॉइंट करने लगेगा तुम्हारे कोड के हिसाब से, तो क्योंकि जब सेकंड नोड ऐड होगा तो पी एरो नेक्स्ट नए नोड का नेक्स्ट है, और नए नोड के नेक्स्ट में आ जाएगा वैल्यू एट रियर, वैल्यू एट रियर पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड को, तो ये तो गड़बड़ हो गई। क्यू में तो जो सेकंड नोड है फर्स्ट नोड उसे पॉइंट करेगा ना। चलो मैं बना रहा हूं, अब आप देखो। void insert आर्गुमेंट हो गई struct q डबल पॉइंटर pf कॉमा struct q डबल पॉइंटर pr कॉमा इंटीजर x। ठीक है, अंदर एक लोकल पॉइंटर लिया अपन ने p में मैंने असाइन करा struct q पॉइंटर malloc size of struct q। ये नया नोड आपका क्रिएट हो गया। एज यूजुअल आप चेक करेंगे, क्योंकि आप इंसर्ट बना रहे हैं तो ओवरफ्लो चेक करना चाहिए। तो हम देखेंगे अगर p में नल आ रहा है तो हम प्रिंटफ से बोल देंगे q ओवरफ्लो, और यहीं से कर जाएंगे हम रिटर्न। अगर इस इफ में नहीं गए अपन तो इसका मतलब क्यू में जगह है, इसका मतलब क्यू में जगह है। तो p के डेटा पार्ट में x डाल दें, राइट, p हमारा नया नोड है, p के नेक्स्ट में वो डाल दें जो फर्स्ट नोड के लिए हमें चाहिए, दैट इज नल। ठीक है, अब इसके बाद आप चेक करें कि क्या वैल्यू एट पी एफ नल है। अगर वैल्यू एट पी एफ नल है तो ये पहला नोड बन रहा है, तो वैल्यू एट पी एफ में p डाल दीजिए। और अगर ये नल नहीं है तो वैल्यू एट पी आर के नेक्स्ट में p डालिए, और वैल्यू एट पी आर को भी बोलिए कि वो p से कनेक्ट हो जाए। ये लाइन इफ एल्स के बाहर है। अब करिए इसको ट्रेस। जब पहली बार ये कॉल होगा तो फ्रंट और रियर दोनों में नल होगा। तो ये हमारा फ्रंट पॉइंटर है, ये रियर है, दोनों ही फिलहाल नल है। अब एमएलओ के कारण ये नया नोड बना, नए नोड के अंदर डेटा और नेक्स्ट दो मेंबर्स आए। नए नोड का एड्रेस मान लीजिए 1000 है, तो इस 1000 एड्रेस को पॉइंट करेगा p। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, आगे बढ़िए। अब कंट्रोल आएगा p एरो डेटा इक्वल टू x पे, तो डेटा में आ जाएगा 10। नेक्स्ट में हमने डाला नल। इफ ट्रू है कि फॉल्स है? बोली बोली जल्दी, इफ ट्रू है कि फॉल्स? इफ ट्रू है, राइट। क्योंकि इफ ट्रू है तो कोड इफ के अंदर जाकर स्टेटमेंट लिखेगा वैल्यू एट पी एफ इक्वल टू पी। क्या होगा इसका सर वैल्यू एट पी एफ इक्वल टू पी का? जवाब दें, जल्दी बोलिए। वैल्यू एट पी एफ इक्वल टू पी का क्या असर होगा? फ्रंट नए नोड को पॉइंट करने लगेगा, यही होगा ना। तो फ्रंट में आ जाएगा 1000। ठीक है,
इफ चलेगा तो एल्स भी चलेगा। एल्स के बाद वाला पार्ट चलेगा, वैल्यू एट पी आर इक्वल टू पी, ये चलेगा, ये चलेगा। इसका इफेक्ट ये होगा कि रियर भी पॉइंट करने लगेगा नए नोड को, लाइक दिस। जब आप यहां से लौटोगे तो पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डायग्राम क्लियर है? ठीक है। अब दोबारा कॉल होता है इंसर्ट। जब दोबारा इंसर्ट कॉल होता है तो ये नया नोड बना, एक डेटा एक नेक्स्ट, दो मेंबर आए, डेटा में 20 आया, एड्रेस मान लीजिए इसका 2000 है और इसको पॉइंट कर रहा है पी। ये क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट में अपन ने डाल दिया है नल। अब आप बताएं इफ ट्रू के फॉल्स। फॉल्स तो कोड एल्स वाले पार्ट में जाएगा। क्या मतलब इस लाइन का, समझाइए। ये क्या कर रही है, वैल्यू एट पी आर एरो नेक्स्ट इक्वल टू पी। व्हाट इज दिस लाइन ट्राइंग टू डू? बिल्कुल सही मनीष। रियर जहां पॉइंट कर रहा है जिस नोड में, उसके नेक्स्ट में पी में जो एड्रेस है वो आ जाएगा। पी में क्या एड्रेस है? पी में क्या एड्रेस है? 2000। तो रियर जहां पॉइंट कर रहा है वहां से नल हटेगा, यहाँ 2000 आ जाएगा, जिस कारण से ये नोट इसको पॉइंट करेगा ना, करेगा। और फिर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी चलेगा, वैल्यू एट पी आर इक्वल टू पी, चलेगा। उससे क्या होगा? उससे रियर में भी 1000 हटकर नए वाले नोट का एड्रेस आ जाएगा, यानी कि 2000। दैट मीन्स रियर इसे छोड़कर पहुंच जाएगा नए नोट को पॉइंट करने। तो ये रहा रियर, रियर में भी आ जाएगा 2000 आ जाएगा। जब वापस लौटेंगे आप, लोकल चीजें सारी खत्म। ये क्यू का डायग्राम है, यही चाहिए अपन को। हो गया क्लियर? चलें आगे। गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। अब बनाइए रैम, बनाइए जल्दी। क्यू में से नोट डिलीट करने हैं तो क्या बनेगा डायग्राम? किस कोड की बात कर रहे हो सुमित? इंसर्ट वाले में कहा चेंज करना है तुम्हें? कहा चेंज करना चाह रहे हो? अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं बोल रहा था ये जो ईफ है इसमें हमने इसे फ्रंट में पी इंसर्ट किया है तो इसमें रियर में भी पी कर देते और यहीं से रिटर्न करवा देते हैं तो तो हमें फ्रंट ये कहाँ पॉइंट करता? फ्रंट भी सर फर्स्ट नोट को ही पॉइंट तुम मतलब दो वो जब लिखते, फर्स्ट। दोनों लिखते क्या तुम? यस सर। तुमने भी तो नहीं दोनों ही। जैसे वो हार्ड कोडिंग है पर सर वैसा भी हम कर सकते हैं ना। मतलब एक लाइन और बढ़ानी है तुम्हें उस इफ में?
यस सर। क्या लिखना चाह रहे हो एग्जैक्ट मुझे बताओ। जैसे हमने फ्रंट में पी को असाइन किया है, वैसे हम रियर में भी पी को असाइन कर देते हैं और रिटर्न करवा देते हैं। तो ये हाँ। जो हम्म। मतलब दो क्या फायदा इस होता है उससे? उससे सर फिर हमको ये जो रियर वाला कोड है 2 टाइम्स लिखना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर अगर ये नल फायदा नहीं। हुआ? नो। मैं पूछ रहा हूँ क्या फायदा है? उससे सर फायदा नहीं। फिर क्या मतलब है जबरदस्ती एक्स्ट्रा मेहनत करने का? तुम यस सर। ऊपर भी लिखते, इफ में भी लिखते वैल्यूएट पी आर इक्वल टू पी, और इसके बाद भी लिखते वैल्यूएट पी आर इक्वल टू पी। यस सर। ये वैल्यूएट पी आर इक्वल टू पी जो लास्ट में दिख रहा है ये हट थोड़ी जाता, ये तो रहता ही ना। यस सर। तो फिर क्या मतलब निकलता? तुम इफ में भी वही लिख रहे हो, इफ के बाहर आकर भी वही लिख रहे हो। तो जब कोई चीज इफ और इफ के बाहर दोनों बार चलनी है तो बेटर उसे एक ही बार लिख दो इफ के बाहर। यस सर। थैंक यू। सर मैं ये और पूछ रहा था इसमें सर, ये जो हमारा डायनेमिक क्यू है, ये सर सर्कुलर क्यू का भी मतलब वैसे बेनिफिट हमें दे सकता है ना? बना सकते हो इसको सर्कुलर, अभी तो ये लीनियर है। ओके। बट सर इसमें हम डायनेमिक बना रहे हैं तो फिर सर्कुलर की तो कोई, क्योंकि मेमोरी तो वैसे ही कम करेगा, क्योंकि हम्म सर इसको हम जब डायनेमिक बना रहे हैं हम्म तो तो वो इसमें। प्रॉब्लम नहीं आएगी जो स्टैटिक लीनियर क्यू में आती थी। ओके। थैंक यू सर। वेलकम। बन गया रिमूव सबसे? नहीं बन रहा क्या? मैं बना दूं अब? बहुत टाइम लग रहा है।
ये तो गड़बड़ हो गई। मनीष, अगर एक ही नोड है तब कैसे होगा? मान लो क्यू में बस एक ही नोड है, तो अगर एक ही नोड है और तुमने फ्रंट को नेक्स्ट करा तो फ्रंट में नल आ जाएगा। अब फिर तुम नल का नेक्स्ट क्या निकालोगे? तो गलत हो गया ना। करो ठीक। मैं कर रहा हूँ, करो अब आप लोग मैच। बहुत टाइम लग रहा है एक एक कोड लिखने में आप लोगों को। उमंग, अगर आप फ्री कर दोगे वैल्यू एट पीएफ को तो अगले नोड का एड्रेस भी तो चला जाएगा ना उसके साथ। पहले ही फ्री कर दिया अगर तो। अपन फ्री तब तक नहीं कर सकते जब तक नेक्स्ट नोड का एड्रेस हम रख ना ले किसी और पॉइंटर में। चलिए देखें। int rem struct q डबल पॉइंटर pf कॉमा struct q डबल पॉइंटर pr, अंदर है struct q पॉइंटर p। ठीक है, एक इंटीजर है हमारे पास x। अब हमने चेक करा है इफ वैल्यू एट pf डबल इक्वल टू नल। अगर वैल्यू एट pf में नल है, क्या करें अगर नल है तो सीधे कह दें क्यू अंडरफ्लो और यहीं से कर जाएं रिटर्न।
ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, इमेजिन करिए, तो कंट्रोल इफ में नहीं गया इसका मतलब, तो फिर हम पी के अंदर स्टोर करें वैल्यू एट पी एफ। बताइए पी कहां पॉइंट करने लग जाएगा? पी में वैल्यू एट पी एफ डालने से पी कहां पॉइंट करने लग जाएगा? पी पॉइंट करने लग जाएगा फर्स्ट नोड को, राइट। उसके बाद फिर हम एक्स के अंदर स्टोर कर लें वैल्यू एट पी एफ का डेटा। ये भी समझ में आ रहा होगा। ऐसा करने से जो फर्स्ट नोड है उसका डेटा आ जाएगा एक्स में, ठीक है। अब हम चेक कर लें क्या वैल्यू एट पी एफ और वैल्यू एट पी आर दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो नोड डिलीट होने वाला है ये क्यू का लास्ट नोड होगा, होगा ना? सोचिए, राइट। तो हम वैल्यू एट पी एफ और वैल्यू एट पी आर दोनों को नल कर दें, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में नहीं है, इसका मतलब क्यू में एक से ज्यादा नोड्स हैं। वेरी गुड। तो जो नोड डिलीट हो रहा है उसके डिलीट होने के बाद फ्रंट को अगले नोड पे जाना चाहिए। जो नोड डिलीट हो रहा है उसके डिलीट होने के बाद फ्रंट को अगले नोड पे जाना चाहिए। उसके लिए हम लिख देंगे वैल्यू एट पी एफ इक्वल टू वैल्यू एट पी एफ का नेक्स्ट। ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर फ्री कर दें हम पी को और रिटर्न कर दें एक्स को। करिए ट्रेस। इमेजिन करिए दो नोड्स हैं, तो ये 20 है, इसके नेक्स्ट में नल होगा। 20 को पॉइंट कर रहा होगा रियर, और फर्स्ट नोड भी 20 को पॉइंट कर रहा होगा। फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में होगा 2000। फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा फ्रंट के पास। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब आता है रैम का कॉल। तो सबसे पहले पी में आपने डाला वैल्यू एट पी एफ, तो पी भी आ गया उसी जगह पर जहां पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है, तो पी में भी आ गया 1000। एक्स के अंदर आपने फ्रंट का डेटा स्टोर करा, क्या आ गया एक्स में? बोलिए बोलिए जल्दी, एक्स में क्या आ गया? वेरी गुड, एक्स में आ गया 10। फिर इसके बाद चेक हुआ वैल्यू एट पी एफ और वैल्यू एट पी आर दे पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन? आप बताएं, दोनों सेम जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, यस और नो? नहीं कर रहे हैं, ओके। तो कोड एल्स में जाएगा। गुड, एल्स में आप लिखेंगे वैल्यू एट पी एफ इक्वल टू वैल्यू एट पी एफ एरो नेक्स्ट। क्या इफेक्ट होगा इसका? बोलो 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 जल्दी, वैल्यू एट पी एफ इक्वल टू वैल्यू एट पी एफ एरो नेक्स्ट का क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ये होगा कि जो फ्रंट है वो चला जाएगा नेक्स्ट नोड पे, तो फ्रंट इसे छोड़ देगा, राइट, और फ्रंट शिफ्ट कर जाएगा आगे वाले नोड पे। तो फ्रंट में क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी बोलते चलें। फ्रंट में आ जाएगा 2000। फिर स्टेटमेंट चलेगा फ्री पी। फ्री पी से ये नोड हट जाएगा जिसको पी पॉइंट कर रहा है, और एक्स यानी 10 हो जाएगा रिटर्न। ये होगा पहले नोड के डिलीट होने के बाद का डायग्राम। सही है डायग्राम? यही चाहिए था। ठीक, अब सेकंड टाइम कॉल होता है यही रैम।
जब यही रैम दोबारा कॉल होगा, एक बार फिर से पी में आएगा वैल्यू एट पी एफ, तो पी भी इसी नोड को पॉइंट करेगा जहां फ्रंट है, तो पी में भी आएगा 2000। फिर एक्स के अंदर आएगा वैल्यू एट पी एफ एरो डेटा, कितना आ जाएगा एक्स में? एक्स में आ जाएगा 20। वैल्यू एट पी एफ डबल इक्वल टू वैल्यू एट पी आर, कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। कोड इफ के अंदर जाएगा, वैल्यू एट पी एफ इक्वल टू वैल्यू एट पी आर इक्वल टू नल, क्या असर होगा इसका? फ्रंट और रियर दोनों का कनेक्शन इस नए नोड से टूट जाएगा, मतलब इस अकेले नोड से टूट जाएगा जो क्यू का आखिरी नोड है, और दोनों में नल आ जाएगा। उसके बाद कोड फ्री पी चलाएगा, फ्री पी के कारण ये नोड फ्री हो जाएगा और रिटर्न एक्स से 20 हो जाएगा रिटर्न। ट्रेस क्लियर? दिस इज फॉर रैम। नो डाउट्स, नो क्वेरीज? एल्स पार्ट सिर्फ तभी चलेगा जब क्यू में एक से ज्यादा नोड्स होंगे। एल्स पार्ट फ्रंट पॉइंटर को जिस नोड पे वो है उससे आगे वाले नोड पे शिफ्ट कर देगा। तो अगर क्यू में 3 नोड्स हैं जसलीन, तो फ्रंट कहां पर होगा बताएं? फ्रंट पहले नोड पे होगा, तो पहले नोड के बाद फ्रंट को कहां जाना चाहिए अगर वो पहला नोड डिलीट होता है तो? दूसरे पे। दूसरे का एड्रेस किसके पास है? पहले के नेक्स्ट में। तो पहले के नेक्स्ट मतलब फ्रंट के नेक्स्ट में, तो वही हमने असाइन करा है, वैल्यू एट पी एफ इक्वल टू वैल्यू एट पी एफ एरो नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। पेज 1, पेज 2, दिस इज थर्ड पेज। क्या हुआ, नहीं बना? डेलेनी नहीं बना क्या? दो पॉइंटर यूज करें, हाँ ठीक है, आप कोड भेजना मुझे, मैं देखता हूं। ठीक है, अभी है कोड आपके पास? करो, पेस्ट करो। गलत हो रहा है ना ये कोड गलत है। ये डब्ली के लिए लिखा है ना आपने? तो जब डब्ली में कोई नोड डिलीट होगा, तो जो नोड डिलीट हो रहा है उसका आगे वाला नोड उसके पीछे वाले नोड से भी तो कनेक्ट होगा, वो तो करा ही नहीं स्टेप, है ना? चलो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।
प्रीवियस की जरूरत ही नहीं है, एक ही पॉइंटर से हो जाएगा।